हाँ जी। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज का, दैट इज सेकंड पार्ट, सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियोज क्या इंडिकेट करता है? हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो नोट लिखते हैं इस पे, दीज रेशियोज इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू मीट इट्स लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? नॉन करंट लायबिलिटीज इन लॉन्ग रन। कि लॉन्ग रन में आप अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, डू यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज कि आपको वो लायबिलिटीज पे करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और यही रेशियोज देखकर बैंक हमें लोन देते हैं। ठीक है, यही रेशियोज देख के इन्वेस्टर जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है और दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है ये। तो अब सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर पहला रेशियो जो हम करने जा रहे हैं दैट इज डेट इक्विटी रेशियो। देखो, हमारे बिजनेस के अंदर दो जगहों से पैसा आता है, दो रिसोर्सेज होते हैं फंड्स के। एक होता है ओन्ड अपना पैसा, दूसरा उधार का, है ना। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं कि हमारा डेट कितना है, उधार कितना है और अपना पैसा कितना है। तो हाउ वी कंपेयर, हम डेट लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं इक्विटी से और दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। लेट से मेरे मेरी कंपनी के अंदर 20 लाख रुपए का लोन है और मैंने अपना पैसा डाला हुआ है 10 लाख। ठीक है, तो रेशियो इज 2:1। इसका मतलब अपना 1 रुपए है तो उधार का 2 रुपए है। इतना तक चल भी जाता है। ठीक है, इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं। और डेट का मतलब यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ऐसे लिखना। एल टी बी, एल टी बी एंड एल टी पी। वट इज एल टी बी? दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर क्या आता है? शेयर होल्डर्स का पैसा, ऑनर्स का पैसा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? लॉसेस और एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर शोन ऑन एसेट साइड। अगर आपको एसेट साइड पे कोई भी लॉस दिख रहा है या कोई भी एक्सपेंडिचर दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो एसेट तो है नहीं, वो तो लॉसेस और किसी एक्सपेंडिचर के बैलेंसेस हैं। तो वो हमारे रिजर्व्स में से लेस हो जाते हैं या कैपिटल में से लेस हो जाते हैं। ठीक है, तभी हम उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब विच इज नॉट रियल, दीज आर नॉट एक्चुअल एसेट, दीज आर द बैलेंसेस। जब हम लॉसेस को बांट देते हैं या कैपिटल में से माइनस करते हैं तो लॉस का बैलेंस जीरो हो जाता है, एडजस्ट हो गया वो। लेकिन अगर वो लॉस खड़े हुए हैं अभी या कुछ खर्चे हैं वो अभी, उनका बैलेंस अभी खड़ा हुआ है, उनको अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा गया। ठीक है, तो उनका बैलेंस अपीयर होता रहता है। ठीक है, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं इसलिए उनका बैलेंस भी डेबिट साइड पे अपीयर होता है। ठीक है, डेबिट साइड पर अपीयर होता है इसलिए हम उसको एसेट साइड पे दिखाते हैं। अब ये लॉसेस और एक्सपेंडिचर आपको कहाँ मिलेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये लॉसेस शॉर्ट टर्म है जिनको हम जल्दी राइट ऑफ करने वाले हैं तो ये आपको अदर करंट एसेट्स में दिखेंगे। बैलेंस शीट में एक हेडिंग होती है अदर करंट एसेट्स। और ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स की बात कर रहा हूं। और अगर ये लॉन्ग टर्म है, हम इनको बहुत कुछ टाइम धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद राइट ऑफ करेंगे,
तो ये आपको अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको फिक्टिशियस एसेट्स मतलब नुकसान को ढूंढना है, तो आप अदर करंट एसेट और अदर नॉन करंट एसेट जरूर देखना, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड इस तरीके से निकलता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है? प्रोप्राइटर कौन होता है? शेयर होल्डर, है ना। तो शेयर होल्डर जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, हमने उसका रेशियो निकालना है। और ये कैसे निकलता है? दिस शोज शेयर होल्डर्स फंड्स एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स। लेट से मेरे बिजनेस के अंदर 20 लाख की एसेट्स हैं, तो शेयर होल्डर का कितना कंट्रीब्यूशन है? लेट से 5 लाख रुपए शेयर होल्डर्स के फंड्स हैं, तो इसका मतलब 0.25:1। 1 रुपए में 25 पैसा शेयर होल्डर्स का है, मतलब 75 पैसा जो है उधार का है, ठीक है जी। टोटल एसेट्स तो पता है ना कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट को ऐड करके निकलती हैं, या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स को ऐड करते हैं और इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एसेट विच आर नॉट रियल एसेट्स, ठीक है। ये एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती है, लॉसेस होते हैं, इसलिए हम इसको एसेट्स में से बाहर निकाल देते हैं। शो हो रही होती है एसेट साइड पे, लेकिन एसेट्स होती नहीं है, ठीक है जी। अब इसका रेशियो क्या है? ये एक इंफॉर्मेटरी रेशियो है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका आइडियल रेशियो नहीं है। आइडियल रेशियो सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो का होता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ये रेशियो इंडिकेट क्या करता है? ये रेशियो इंडिकेट करता है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए आपके पास कितनी एसेट्स हैं, ठीक है। मतलब 1 रुपए का उधार है, तो उसको पे करने के लिए कितने की एसेट्स हैं, लाइक। तो इसका रेशियो कैसे बनता है? टोटल एसेट्स टू डेट। तो ये हो गया टोटल एसेट टू डेट, मतलब टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट मतलब यहाँ लॉन्ग टर्म डेट आता है। लेट से मेरे पास 10 लाख रुपए की टोटल एसेट्स हैं और मेरे ऊपर उधार है 4 लाख रुपए का। तो क्या इंडिकेट करता है ये रेशियो? रेशियो इज 2.5:1, मतलब टू पे 1 रुपी लाइबिलिटी आई हैव 2.5 रुपीज वर्थ ऑफ एसेट्स। 1 रुपए की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए 2.5 रुपए की एसेट्स है, तो आई एम एट अ गुड पोजीशन, है ना। मेरी फाइनेंशियल स्ट्रांग है। चले आगे। डी, ये भी इंफॉर्मेटरी है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो, उधार लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास इनकम होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास कितनी इनकम है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। मेरी कितनी इनकम है इंटरेस्ट देने से पहले और मेरा कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। लेट से अभी मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, मेरी जेब में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और इंटरेस्ट का अमाउंट है 50,000, ठीक है। ये रेशियो निकलता है इन टाइम्स। इन टाइम्स मतलब इतने गुना। तो ये कितना निकला? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 1 रुपए अगर मेरे ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट है, तो मैं उससे 4 गुना कमा रहा हूं, ठीक है। तो अगर इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं। टोटल एसेट्स 2,60,000, टोटल डेट है 180, करंट लायबिलिटी वीजा, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट की वैल्यू है 1,80,000, ठीक है। इक्विटी की वैल्यू पता नहीं है। अब इक्विटी की वैल्यू नहीं पता तो बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इक्विटी। अब देखो यहाँ पे टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी इक्वल होते हैं, तो ये भी 260 हुआ। करंट लायबिलिटी की कितनी गिवन है? अच्छा, टोटल डेट्स गिवन है। टोटल डेट्स मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों गिवन है, दैट इज 1,80,000, ठीक है।
टोटल डेट का मतलब क्या होता है, करंट और नॉन करंट ऐड कर दिया, दिस इज टोटल डेट। अब बताओ मेरी कैपिटल और रिजर्व्स का सम क्या होगा, फटाफट बताइए कितना आएगा। ऑनर्स फंड कितना हुआ, नहीं पता। 2,60,000, 80,000। 80,000, चलो एक किसी को तो पता है 80,000 रुपए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल डेट, टोटल में डेट का मतलब है टोटल उधार, चाहे वो करंट है या नॉन करंट हो, वो कितना है 1,80,000। लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। कैपिटल और रिजर्व्स एक ही मतलब मर्ज करते हैं हम, कंबाइंड होता है। तो अब कैपिटल और रिजर्व्स मिला के हमारी फिगर क्या आ गई, 80,000 आ गई। 80,000 रुपए हमारी इक्विटी आ गई। डेट कितना है, डेट 180 है ना। अच्छा, डेट है, लेकिन हमें यहाँ कौन सा डेट लेना होता है, ओनली लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर, डेट, लॉन्ग टर्म डेट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को लेस कर दो। तो टोटल डेट है 1,80,000 और करंट लायबिलिटी कितना है हमारा 20,000। तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट आ गया 1,60,000, तो ये आ गया 1,60,000। रेशियो इज 2:1। कोई डाउट है तो पूछ लो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, शेयर कैपिटल दिए हुए, रिजर्व्स दिए हुए हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब ये भी रिजर्व्स ही होते हैं। 10% डिबेंचर 1,30,000, करंट लायबिलिटी 1,00,000। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 37, डेट इक्विटी रेशियो। अब यहां आपको ये भी पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है। डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एलटीबी और एलटीपी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, जो डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स क्या होता है, जब हम एक बहुत बड़े लोन को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग लोगों से लेते हैं तो वो डिबेंचर्स कहलाते हैं। लेट से मुझे 1,30,000 का लोन लेना है, तो मैंने 100 रुपए के 100 रुपए की एक्नॉलेजमेंट निकाल दी, ठीक है। 100 रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स निकाल दी कि भाई जिसको भी मुझे उधार देना है वो जितने मर्जी इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट 100 रुपए का, ठीक है। जिसके पास जितने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना उधार मैंने उसको चुकाना है। लेट से मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे शेयर्स होते हैं तो ऐसे ही मैं इस 10 लाख को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता हूं। लेट से 100 रुपए का एक हिस्सा बना दिया, तो मेरे पास कितने यूनिट्स हो गए, 10,000। तो ये 10,000 यूनिट्स को मैं बोलता हूँ डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये कहता है कि मैंने आपसे उधार लिया है, ठीक है। अगर किसी के पास 100 डिबेंचर्स हैं तो इसका मतलब मैंने उससे कितना उधार लिया है, 100 × 100, 10,000 रुपए का उधार लिया है। एक डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपए। अगर किसी के पास 200 डिबेंचर्स हैं तो मैंने उससे कितना उधार लिया हुआ है, 20,000 रुपए का उधार लिया हुआ है। ऐसे करके मैं पब्लिक से पैसा बोरो कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो पैसा जनरली क्या होता है, मैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बोरो करता हूँ। तो ये 10% डिबेंचर्स क्या है, 1,30,000 रुपए के डिबेंचर्स आ गए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। और क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर क्या आएगा, करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म में नहीं आती। अब आता है इक्विटी पर, इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी में आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दैट इज 5 लाख। इक्विटी में आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अब रिजर्व्स में क्या आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, यस 90,000 ये आएगा, और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी रिजर्व्स का ही पार्ट है। तो 90,000 जनरल रिजर्व और 50,000 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दोनों आएंगे, तो दिस विल बी 6,40,000। 6,40,000 रुपए के हमारे इक्विटी हो गई, और डेट कितने का, 1,30,000 रुपए का। तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये आंसर, कितना आएगा, 1,30,000 डिवाइड बाई 6,40,000, 0.203:1, ठीक है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में ना लिखना चाहे 13:64 भी लिख सकते हैं, दिस इज द राइट आंसर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अब चलते आगे। अगेन डेट इक्विटी रेशियो निकालना है क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो हम लिख ही लेते हैं, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी। डेट कौन सा डेट, लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी। तो बताओ पहले क्या निकाले, चलो इसमें पहले हम इक्विटी निकालते हैं, ओके। इक्विटी के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर कैपिटल ले लेते हैं। शेयर कैपिटल इसमें दो गिवन है, इक्विटी और प्रेफरेंस।
तो दोनों आएंगी शेयर कैपिटल इसमें। तो 1 लाख इक्विटी है, 50,000 की प्रेफरेंस है, तो 1 लाख इक्विटी, 50,000 प्रेफरेंस। अब इसमें रिजर्व ले लेते हैं। रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया, 45,000, तो जनरल रिजर्व ले लिया 45,000। और क्या दिया हुआ है, सरप्लस दिया हुआ है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, एसपीएल का बैलेंस 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम कंपनीज के लिए बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर दिया हुआ 10% डिबेंचर, ये हमारा 10% डिबेंचर जो है ये चला जाएगा डेट में 75,000। करंट लायबिलिटी ले देनी क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट लेना है। अब ये देखो 1,50,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख और 65,000 कितना हो गया, 2,15,000। 2,15,000 डिवाइडेड बाय 75,000 है ना, तो द रेशियो विल बी कितना आएगा, 25, ये कितना है 5, 15, 5, 4, 3, तो 43:15 आ जाएगा। ठीक है, 43:15 कितना हो गया, 2.87। मैंने कुछ गलत करा क्या? आपने उल्टा लिख दिया। क्या? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। हाँ, 75,000 अपॉन, हाँ, 15:43 आ गया। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाय 43, अगर इसको फर्दर डिनोमिनेट करा तो 0.35:1 आ जाएगा, या 349:1। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है? चले आगे। हाँ जी, तो मैं करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको। 39, 39 तो आई थिंक हो गया है, बट चलिए एक बार करा देता हूँ। यहाँ पे गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर्स फंड, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पे हमें इक्विटी गिवन है 2 लाख, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 2 लाख, डेट निकालना है। जरा आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स का पैसा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जो हमने पैसा लॉन्ग टर्म फंड बिजनेस में लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ कैपिटल दो तरह की होती है, शेयर होल्डर्स का पैसा भी और बोरोड कैपिटल भी। बोरोड कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ पे आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हो गया सॉल्व। लेस कर देते हैं इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी, सॉरी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो पैसा हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये होते हैं हमारे टोटल फंड्स। इसमें से वो पैसा जो बिजनेस के बाहर हमने इन्वेस्ट करा हुआ है उसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। वो निकाल दे तो पैसा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे हम इसको जीरो मानते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन। शेयर होल्डर्स फंड्स कितने गिवन है, 8 लाख, 2 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है, 8 लाख रुपए। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स निकल कर कितनी आ गई, 6 लाख। क्लियर है ये बात? 3:1 इज आर आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें भी सेम डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो शॉर्ट टर्म आप खुद निकालेंगे, लॉन्ग टर्म मैं निकाल रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए हम डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, डेट अपॉन इक्विटी। पहले डेट में क्या क्या आएगा पहले ये देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट लेना है, डेट देखिए, डेट ये रहा, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई, 30 लाख का लोन आ गया। और क्या आएगा लॉन्ग टर्म डेट में, लॉन्ग टर्म डेट में बस यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी 5 लाख। और क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 15 लाख। और क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 4 लाख। सर आप एक रिजर्व तो भूल ही गए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो भूल ही गए बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस एक मेजर हेड है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं A to Z, उसमें सारे अल्फाबेट्स आ गए ना, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, है ना। तो ऐसी रिजर्व एंड सरप्लस एक मेजर हेड है, एक कैटेगरी है जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अपने आप आ जाता है। तो इस 4 लाख में 1 लाख ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर कोई लॉस है या कोई खर्चा है जिसको, जो बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है, उसको माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पर। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, खत्म हो चुका है। तो फिक्टिशियस एसेट जीरो है यहाँ पे।
हमारी इक्विटी कितनी आ गई? 5, 15, 20, 24 लाख, है ना? तो ये आ गया 30 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, तो रेशियो विल बी 5:4। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। अब यहाँ पर आप इसको 1.25:1 भी लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इसके बाद आपने ये देखना है इसके अंदर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है जिससे आप रेशियो निकाल सकें। ठीक है, तो निकाल तो आप टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी सकते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो इसके अंदर टोटल एसेट्स अपॉन में डेट लेते हैं। डेट हमें गिवन है 30 लाख का। अब हमें टोटल एसेट्स निकालनी है। टोटल एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा देखिए। टोटल एसेट्स आ जाएंगी, करंट एसेट आ रही 12 लाख, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है 2 लाख की, ये हमारी एसेट्स का ही पार्ट है। और फिक्स एसेट की कॉस्ट आ रही है 60 लाख, 14 लाख का आ रहा है डेप्रीसिएशन। इसका मतलब फिक्स एसेट की जो आज की वैल्यू है वो 60 लाख माइनस 14 लाख है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जितने की हमने ली थी, अब तो डेप्रीशिएट हो गई होंगी। तो आ गया 14, 12 2 14, 14 लाख, और ये आ जाएगा 46, 60 लाख आ जाएगा। तो 60 लाख हमारी टोटल एसेट्स और डेट है 30 लाख, 2:1 इज द आंसर। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकाल सकते हैं। यहां पर तो देखो सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो निकाला हुआ है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। फिक्स एसेट्स ग्रॉस दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन 140, तो मतलब नेट फिक्स एसेट्स की वैल्यू आएगी 7 लाख। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख ही लेते हैं पहले। हाँ जी, डेट के अंदर क्या क्या आएगा पहले बोले लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है 420 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिए हुए हैं 140, तो ये दोनों ही लेने हैं हमें। LTB भी दिया हुआ है, LTP भी दिया हुआ है। ठीक है, 5,60,000। और इक्विटी के अंदर क्या आएगा? इक्विटी कैसे निकालें? इक्विटी निकालने का तरीका हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा करो, बैलेंस शीट बना लो छोटी सी। बैलेंस शीट में क्या गिवन है? फिक्स एसेट गिवन है, ग्रॉस है 840 और डेप्रिशिएशन है 1,40,000। तो 8,40,000 में से 1,40,000 लेस कर देते हैं, तो हमारी एसेट की वैल्यू आ गई 7 लाख। ओके, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई 14,000, NCI 14,000 आ गई। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गए 56,000। व्हाट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस? ये हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, ये उधार। ठीक है, 56,000 हमने उधार दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हेड है ये एसेट्स का हेड है, इसको मार्क कर लेना, ये एसेट्स का हेड है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है हमने एडवांस कर रखा है। ठीक है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस LTLA, ये कितना आ गया? 56,000। उसके बाद करंट एसेट्स कितनी दी हुई है? 3.5 लाख। करंट एसेट दी हुई है 3.5 लाख। उसके बाद कोई और एसेट है? कोई और एसेट नहीं है। तो टोटल एसेट की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ पर, ये आ गई 70,000 प्लस 70, 140, 4,90,000। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, दैट इज 2,80,000, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, दैट इज 5,60,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपकी यहाँ पर इक्विटी आ गई। इक्विटी कितनी आ गई? ये कितना है? 420 और 140, कितना आ रहा है इसका टोटल? एक बार चेक करते हैं इसको। 8,40,000, 7 लाख, सॉरी, इसको करेक्ट करेंगे। 7 लाख प्लस 70, 770 प्लस 50, 820, 11,20,000 आ रहा है। ठीक है, इक्विटी की वैल्यू आ गई। यू कैन गेट योर आंसर।